सारे सर्टिफिकेट में आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पे नाम हो सकता है, कौन से सर्टिफिकेट में आपको बाहर किया जा सकता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट होगा दोस्त जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। जय हिंद साथियों, मैं नौरतन और आप देख रहे हैं जॉब जरूरी चैनल। दोस्तों अभी आप देखें कि SIGD का जो वैकेंसी है और जो भर्ती है दोस्त, फिजिकल को लेके बहुत बच्चे यहाँ पे परेशान है कि डॉक्यूमेंट्स को लेके भी बहुत बच्चे परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त फिजिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा SIGD के अंदर, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी ज़रूरी है जो आप फिजिकल में लेके जाएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा दोस्त जो फाइनल आपका जब DV होगा तो वहाँ पर आपका चेक होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और तो चलिए दोस्त बने रहेगा वीडियो के अंत तक। फटाफट से दोस्त जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके दोस्त एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें दोस्त के SIGD के अंदर जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, फिजिकल के टाइम पे आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी होगा। तो देखो फिजिकल में सबसे पहले आपको लेके जाना दोस्त एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए फोटो कॉपी में, और हार्ड कॉपी आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ दोस्त जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी को लेके यहाँ पे बच्चे परेशान है कि SIGD के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, तो वो दोस्त आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट लास्ट में देख रहे होंगे बराबर में। तो 10th का सर्टिफिकेट होगा दोस्त। 10th के सर्टिफिकेट में आपके पास सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास सनद होना चाहिए और उसका रिजल्ट होना चाहिए। 10वीं का सर्टिफिकेट और उसका सनद होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका नाम वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे देखो नाम भी है, माँ का नाम है, पिता का नाम है, और डेट ऑफ बर्थ आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपका जो भी यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर है, प्लेस है, आपका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए आपका सर्टिफिकेट के साथ में, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे मार्क्स का कोई भी यहाँ पे रोल प्ले नहीं होता, जो भी मार्क्स आपका है कोई नहीं, डजंट मैटर दोस्त, ठीक है। अब सेकंड जो पेपर आता है दोस्त, सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आपका 12th का। क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म भरते समय पे जो फिलअप किए थे, डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे सारे के सारे ओरिजिनल डाटा में यहाँ पे मांगा जाता है। तो 12th का सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं साइड में, 12th का सर्टिफिकेट। 12th के सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे भाई। जो 10th का सर्टिफिकेट है आपका, उसमें जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ही 12th का आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नाम है, मदर नेम है, फादर नेम है, आपका सारा का सारा चीज़ें इसमें एक बार देख लेंगे। कोई भी इधर से उधर चीज़ें ना हो, यानी कि आपका कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दोस्त, इसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन तक यहाँ पे मांगा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त, सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन हो गया या फिर आपका एज में छूट हो गया, जैसे कि आपका हाइट में छूट हो गया, बहुत सारे कैटेगरी आए दोस्त जहाँ पे फुलफिल होते हैं कैटेगरी वाइज। तो SC का सर्टिफिकेट है, जैसे ST का सर्टिफिकेट है, EWS है, जनरल है, OBC है, इस तरह के दोस्त सभी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है SC का सर्टिफिकेट। साइड में देख रहे हैं आप SC का सर्टिफिकेट। ये SC का सर्टिफिकेट दोस्त स्टेट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मांगा जाएगा, समझ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई क्यों मांगा जाता है, क्योंकि भर्ती आप सेंटर की देख रहे हो, सेंटर की भर्ती में सेंटर का ही सर्टिफिकेट लगता है। तो ये SC का सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और इसमें सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा सत्यापन है, वेरिफिकेशन है हर जगह से, और DM के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है भाई। तो नहीं है आपके पास, अगर आपने कोई फर्जी वगैरह लगा रखा तो भाई एक बार देख लेना, ओरिजिनल बनवा लो भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका जरूर मांगा जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्त आपका मूल्यवास। अब मूल्यवास आप साइड में देख रहे हो, मूल्यवास भी देख रहे हो आप। मूल्यवास में आपका क्या है कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अब ये भी आपका स्टेट का नहीं होता भाई, ये भी आपके पास कहाँ का होना है, ये भी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही बनवाया जाता है, जैसे कि DM वगैरह के द्वारा बनवाया जाता है। यहाँ पे सारा का सारा सत्यापन होता है, आप देख रहे हो। तो भाई ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई अनुक्रमांक के साथ में यहाँ पे नंबर आपको दिया जाता है, ये नंबर आपने लास्ट टाइम डाला होगा, वहाँ पे आपने डाटा अपलोड भी किया होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। अब बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि भाई क्या सेंटर के साथ में स्टेट का भी चाहिए। बिल्कुल भाई, स्टेट लेवल का आपका मांगा नहीं जाता, लेकिन आपके पास होना जरूरी है। तो स्टेट लेवल का भी भाग देख लो आप, स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र और स्टेट लेवल का मूल्यवास, तो दोनों ही दोस्त यहाँ पे स्टेट के भी आपके पास होना जरूरी है, दोनों आप देख रहे होंगे साइड में। तो ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है दोस्त, आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि SIGD इस समय पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ों को देख रही है भाई, पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो गया, और डिजिटलाइजेशन के थ्रू भाई आपका सारा का सारा चीज़ें चेक होगा। तो ये चीज़ें आप देख लेना एक बार, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्त, अगर आपने 12th 10th के साथ में अपना ग्रेजुएशन भी लगाया है, कई के बच्चे होते हैं कि ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी लगा देते हैं। तो भाई जब लगाया आपने तो आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन का आपका देखो क्या देखा जाता है, मैं आपको बता दूं। ग्रेजुएशन का आपका अगर लास्ट का मार्कशीट है तो वो दिखा सकते हैं, वरना ग्रेजुएशन का भाई आपका सनद दिख रहा था। जैसे अगर लास्ट में आप देख रहे हैं जो ग्रेजुएशन का डिग्री होता है,
तो डिग्री आपका ग्रेजुएशन करने के आफ्टर 3 ईयर्स के बाद में आपका आता है, टोटल 5 साल के बाद में चीज़ें मिलती हैं आपको। तो ये आपका जो होगा भाई, ये आपका यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपका वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो बहुत ही ज़रूरी दोस्त, जिसमें आपको एड ऑन होकर जो मार्क्स मिलते हैं, जो बोनस मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए जो सर्टिफिकेट आपने कोई लगा रखा है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, तो वो आपको ओरिजिनल दिखाना होगा। जैसे कि साइड में देख रहे हैं एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट देख रहे हैं अभी आप, मेरे पास सी भी है, आपके पास सी है तो सी भी लगा सकते हैं, और बी है बी भी लगा सकते हैं। बी का 3% मिलता है और सी का 5% मिलता है। तो दोनों सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। तो देखो एनसीसी का सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, दोनों लेके जाएंगे, दोनों लगा रखा आपने, या फिर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो भाई सी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 8 नंबर आपको इसके मिलने वाले। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत ज़रूरी देखा जाएगा, क्योंकि 8 नंबर बहुत बड़ा होता है दोस्त। 8 नंबर, क्योंकि पॉइंटों में बच्चे फेल हो जाते हैं, आपको तो 8 नंबर मिलने वाले, तो 8 नंबर का बहुत क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भाई वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हुआ तो देख लेना, आपका यहाँ पे सिलेक्शन रुक सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है, आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आपको बताना दोस्त। मैं लाइव सेशन में भी आपको ये चीज़ें कन्वर्ट कराता रहता हूँ, और हर चीज़, हर रिलेटेड वीडियो आपको बिल्कुल हर एक वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो भाई सभी लोग चैनल से, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हर अपडेट, हर एक लाइव सेशन के थ्रू, कोई भी लाइव अपडेट से दोस्त आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा। तो फटाफट से दोस्त सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और भाई शेयर जरूर कर देंगे सभी को, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।